वेलकम टू ऑल। आज हम जानेंगे जीवधारियों के वर्गीकरण को, द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका कि सबसे पहले प्रयोग कैरोलस लिनियस ने सन 1700 से लेकर के 1778 ईस्वी तक किया। जैसा कि हम सभी मानते हैं कि इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं। इन सभी का एक साथ अध्ययन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, मुश्किल था। इनका एक साथ अध्ययन कर पाना मुश्किल था। इसी वजह से वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी, जिसका कि सबसे पहले प्रयोग या सबसे पहले अध्ययन कैरोलस लिनियस ने सन 1708 से 1778 ईस्वी तक अपने पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम, फिलोसोफिया बॉटेनिका में विस्तृत रूप से वर्णन किया। इन्होंने द सिस्टम ऑफ नेचर पुस्तक में जीवधारियों को दो जगत में बांटा। इन्होंने जीवधारियों को उनके आकार, प्रकार, इन सभी को आधार रख करके बांटा, जिसमें पहला है जंतु जगत और दूसरा है वनस्पति जगत। जंतु जगत में उन सारे जीवधारियों को रखा जिसमें बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। बहुकोशिकीय जंतु जो भोजन ग्रहण कर लेते थे और जिसमें विशेष प्रकार के अंग पाए जाते थे प्रचलन के लिए। और एक कोशिकीय प्रोटोजोआ को भी इन्होंने जंतु जगत में रखा और सभी जीवधारियों को इन्होंने वनस्पति जगत में रखा, जिसमें हरे पेड़ पौधे, एक बहुकोशिकीय समुद्री घास, युग्लिना, बैक्टीरिया, ये सभी जीव जंतु को इन्होंने वनस्पति जगत में रखा। और ये काफ़ी टाइम तक ये मान्य रहा। और इस पर फिर 20वीं सदी के 7वीं दशक तक इन R.H. व्हिटेकर आते हैं। R.H. व्हिटेकर ने सन 1969 ईस्वी में 5 किंगडम सिस्टम प्रणाली 5 किंगडम सिस्टम को प्रस्तुत किया, जिस पांच जगत में बांटा। पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और पांचवा है एनिमेलिया जंतु जगत। और हम देखते हैं मोनेरा जगत में इन्होंने एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव को रखा। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक मतलब वे जीव जंतु जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य कोशाद्रव्य से अलग होने के लिए केंद्रक कला कोई नहीं पाई जाती है, जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड होता है, वह कोशाद्रव्य में ही, जीव द्रव्य में ही फैला होता है। उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक, जिसमें जीवाणु, नीले हरे शैवाल आते हैं, जीवाणु जो कि हर जगह उपस्थित हैं, उन सभी को इन्होंने मोनेरा जगत में रखा और सभी आते हैं। और दूसरा है प्रोटिस्टा जगत में इन्होंने एक कोशिकीय जीव को रखा, जिसमें एक कोशिकीय जीव यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य कोशाद्रव्य जीव द्रव्य से अलग रहता है, केंद्रक में ही न्यूक्लिक एसिड उपस्थित होता है। इस तरह के जीव को इन्होंने प्रोटिस्टा में रखा, जैसे अमीबा, युग्लिना, पैरामीशिया, ये सब प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा। और तीसरे नंबर पे आता है कवक, जिसे फंजाई भी कहते हैं। कवक जो कि बहुकोशिकीय परपोषी जीव है। बहुकोशिकीय परपोषी, जैसे हम लोग देखे होंगे कि रोटी पर काफ़ी दिनों तक रोटी को रख दिया जाए तो कुछ जैसे कि कुछ उग जाता है, काला काला या सफ़ेद सफ़ेद पहले होता है, फिर बाद में वो काला हो जाता है, वही होता है फंगस। और फंगस का ये सब कई प्रजातियां होती हैं, जिसमें राइजोपस, पेनिसिलियम और भी आते हैं। पेनिसिलियम का तो दवाओं में भी बहुत प्रयोग होता है। इन सब को दवाओं में, और जैसे शराब बनाने में भी पेनिसिलियम का उपयोग हम करते हैं। तो और
खाद्य पदार्थों को किण्वित करने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए इन सब का उपयोग होता है। और आगे हम देखते हैं पादप जगत यानी प्लांट किंगडम। पादप जगत जिसमें बहुकोशिकीय पेड़ पौधों को रखा गया। इसमें बीज वाले पौधे, बिना बीज वाले पौधे, हर तरह के पौधों को पादप में रखा गया। पादप के अंतर्गत शैवाल भी आता है। शैवाल जो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उन सभी जीव को पादप जगत में रखा गया। अब आगे आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया जिसे मेटाजोआ भी कहते हैं, जंतु जगत भी कहते हैं। इसमें सभी तरह के जीव जंतु और पशु पक्षी को रखा गया, जिसमें सभी स्तनधारी जैसे मनुष्य, चमगादड़, ये सभी एनिमेलिया के अंतर्गत ही रखा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम को बताया और इसमें वर्गीकृत किया। और कैरोलस लिनियस इन्होंने एक मिनट RH व्हिटेकर ने इनका आधार ये माना कि कोशिका की आकृति कैसी है, संरचना कैसी है, जाति, इन सबको ध्यान में रख करके किया था। जबकि कैरोलस लिनियस ने केवल जीवधारी के आकृति आकार को ही देख करके इन्होंने वर्गीकृत किया था। तो यही अंतर है इन दोनों में। कैरोलस लिनियस जो कि सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में सोचे, वर्गीकरण किया, इसीलिए इन्हें ही कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकरण के जनक भी कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कैरोलस लिनियस द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वर्गीकरण हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।